बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको स्टैटिस्टिक्स की क्लास में वेलकम। हमारा टॉपिक चल रहा है जी ज्योमेट्रिक मीन का। मैंने लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन, इसके फार्मूलाज जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन की एक एप्लीकेशन, ज्योमेट्रिक मीन एज एवरेज रेट ऑफ चेंज, इसके ऊपर बात करेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन में इस तरह के वर्ड्स देखते हैं, आपसे कहा जाता है जी कि किसी ख़ास टाउन में, किसी इलाके में, किसी सिटी में जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ कर गई है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के पहले साल के एंड में, मिसाल के तौर पर वो 20% लोग बढ़ गए हैं। फिर एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर वो कहता है कि यहाँ पर अब 25% लोग इंक्रीज़ कर गए हैं। फिर उसके बाद तीसरे साल के एंड में वो कहता है जी कि लोगों जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई है 40% इंक्रीज़ कर गई है। इसी तरह चौथा साल के एंड में फ़र्ज़ कर लें, वो कहता है जी कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई है 45%। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी एवरेज रेट ऑफ चेंज में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का वर्ड आए, इट मीन्स आप जो एवरेज निकालेंगे इस सूरत में वो ज्योमेट्रिक मीन है। फ़र्ज़ कर लें इसी तरह ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ की बजाय वो कहता है जी मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी शरह अमवात जो है, डेथ रेट, वो इस तरह है कि पहले साल के एंड में 20% लोग, आबादी पहले से कम हो गई है, फिर इसी तरह और कम हो गई है। इस सूरत में बताएं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, तब भी आप ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह ही वो कहता है जी कि एक शख्स है, उसकी जो सैलरी है, सैलरी जो है वो पहले साल के एंड में जनाब इसी तरह 20% बढ़ गई, दूसरे साल के एंड में 25%, 40%, 45%। तो बताएं 4 सालों में उसकी एवरेज रेट ऑफ जो चेंज आई है सैलरी में वो कितनी है। ठीक है, तो इस तरह के जब भी वर्ड इस्तेमाल करें, या एक गाड़ी है उसकी जो वैल्यू है जो हर साल के एंड में वो डेप्रिशिएट हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है, यानी कि उसकी कीमत कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो पहले साल में इतने परसेंट कम हुई है, दूसरे साल इतने परसेंट कम हो गई है, उसको वो डी वैल्यू होती जा रही है हर साल। तो बताएं कि एवरेज रेट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है। तो इन तमाम क्वेश्चंस में आपने जब भी जो एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालनी है, जो एवरेज बनेगी वो आपकी ज्योमेट्रिक मीन बनेगी। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने कुछ जो क्वेश्चन दिए हैं, ये मराजुद्दीन मिर्ज़ा साहब या मिर्ज़ा फ़ज़ाल बेग जो हैं उनकी बुक में से ये आपकी एग्जांपल 3.24 है। चौधरी साहब की किताब में से भी अभी हम देखते हैं, तो इनमें कुछ क्वेश्चन ये अच्छे हैं क्योंकि इन दोनों बुक्स में से पेपर बनता है आपका। 3.24 एग्जांपल है जी आपकी, ये कहता है दी पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज्ड फ्राम 10,000 टू 40,000 इन 3 ईयर्स। 3 सालों के अंदर अंदर एक सिटी की पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है 10,000 से 40,000। व्हाट वाज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर ईयर। बताएं कि सालाना किस जो परसेंटेज से इंक्रीज़ हुई है। अब देखें ना, लाजमी नहीं कि हर साल 10,000 बढ़ी है तो 40,000 तक पहुंची है। कभी हो सकता है पहले साल वो 15,000 बढ़ी हो, दूसरे साल फिर वो 7,000, इस तरह। तो अब इसमें आपने बताना है एवरेज परसेंटेज क्या है। तो इसमें अभी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, एक तो डायरेक्ट ज्योमेट्रिक मीन से भी हम निकालेंगे इसको। ठीक है, दूसरा जो असल बेसिक इसका मेथड है वो ये है, विदाउट अगर ज्योमेट्रिक मीन हम बात करें। मैंने कहा जी लेट आर बी द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर ईयर, या इसको आप लिख सकते हैं लेट आर बी द रेट। ठीक है, इन आर बी द रेट ऑफ एवरेज परसेंटेज रेट। ठीक है, देन टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, पहले साल के एंड में पॉपुलेशन कितनी हो गई अब जरा चेक करें। मिसाल के तौर पर शुरू साल के शुरू में है 10,000। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आप मैथ पढ़ते हैं, मैं आपसे सिंपल एक बात पूछता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि आपने 10,000 है, तो साल के एंड में जो है ना वो 10% इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसका निकालेंगे 10%, 10% निकालेंगे, फिर वो आएगा इसका 10% निकालेंगे तो वो कितना बनेगा जी आपके पास, ये 1,000 बन जाएगा, 10/100। हाँ 1,000 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे आप, 1,000 इसमें ऐड कर देंगे, टोटल 11,000 हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर जो कि अब हमें तो आर पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, ये मेरी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 10,000, तो मैंने कहा जी एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है ना वो आर है।
R% है, तो R% किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, उसको उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने R से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से 10,000 निकाल लिए, ये आ गया 1000 10,000 × 1 + R। टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद। अब जब 2 साल लेंगे तो पिछले साल कितनी थी, पिछले साल ये पॉपुलेशन थी, इसका दोबारा फिर R ले लेंगे आप, ये पिछले साल की आ गई प्लस इसी नंबर का R आपने दोबारा निकालना है, परसेंटेज यानी निकालनी है। अगले साल मिसाल के तौर पर 11,000 है, 11,000 का फिर 10% निकालें, तो क्या करेंगे, इसे इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये पिछले साल की थी, साल के एंड में, तो अब दूसरे साल के एंड में निकालनी है, तो पहले साल के शुरू में इतनी हो गई थी, दूसरे साल के शुरू में। अच्छा देखिए यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, दूसरे साल के शुरू में बिगिनिंग ऑफ द सेकंड ईयर और एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ये दोनों सेम हो गई, पहले साल का एंड और दूसरे साल का शुरू, ये दोनों बातें एक है। तो टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर हो जाएगी, ये थी साल के शुरू में, और इसका परसेंटेज निकाल लिया, R से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया इस तरह। इस मरतबा 10,000 को दोबारा कॉमन निकाला, ये आएगा 1 + R, 1 प्लस, ये इसको आप ऐसे करेंगे ना, 10,000 इंटू 1 + R, ये फैक्टर आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ रह जाएगा सारा 1 प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा R, तो ये कितना बनेगा 1 + R का स्क्वायर। इसी तरह टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर निकालेंगे, ये आपके पास इस तरह आ जाएगी। तीसरे साल के एंड में उसने कहा टोटल पॉपुलेशन है 40,000, तो इसको हमने क्या किया 40,000 के इक्वल रख लिया। देखिए टोटल पूरा अलजबरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरा अलजबरा यहाँ पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब यहाँ से ये 10,000 और 40,000 कैंसिल हो गए, ठीक है, बाकी रह गया 1 + R का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 + R का होल क्यूब इक्वल टू यहाँ पर कितना रह जाएगा 4। क्यूब कैसे खत्म करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ, 4 का क्यूब रूट आ गया, 1 जाकर उधर माइनस हो गया, 4 का क्यूब रूट कैलकुलेशन निकालेंगे 1.587, इसमें से 1 माइनस कर देंगे 0.587, और परसेंटेज में ले आए 100 से मल्टीप्लाई कर लें 58.7। इसका मतलब है कि जो पॉपुलेशन हर साल इंक्रीज़ की है ना, ऑन द एवरेज 58.7% के लास्ट इंक्रीज़ की है। अब आगे यहाँ पर मैं इसका जर्नल फार्मूला लिख रहा हूँ, इस तरह का क्वेश्चन था ये। असल में कल आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपने कभी बिजनेस मैथ पढ़ा हो तो उसमें लाजमी ये चीज़ें देखेंगे आप। इन जनरल इफ वी स्टार्ट विद द क्वांटिटी P0 एंड इंक्रीज इट एट अ कांस्टेंट रेट R पर यूनिट ऑफ अ टाइम। फ़र्ज़ कर लेंगे एक क्वांटिटी जो शुरू में है, इनिशियल क्वांटिटी वो P0 है, और जो उसका रेट है ना चेंज होने का कांस्टेंट रेट, वो है R पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम का मतलब है सलाम, पर यूनिट का मतलब है 1 साल के बाद या 10 साल के बाद, एक सेम आपने टाइम रखना है। वी हैव आफ्टर एन यूनिट ऑफ टाइम, एन यूनिट ऑफ टाइम के बाद जो उसका जो फार्मूला है वो ये है Pn = P0 × 1 + Rn। अब इसमें फ़र्ज़ करें इस फार्मूले में 3.20 जो फार्मूला उसने लिखा है ये, इसमें डायरेक्ट हम वैल्यू निकालें, Pn फाइनल वैल्यू, P0 इनिशियल वैल्यू इतनी थी, पॉपुलेशन की साल 3 है, इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, फिर वही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब इसी चीज़ को फ़र्ज़ कर लें हम ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व करना चाहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व करना चाहते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन से भी सॉल्व कर लेंगे इसको। चेक करें ज़रा एक मिनट। सबसे पहले यहाँ पर देखें उसने क्या कहा है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम इफ़ द इनकम। अब यहाँ पर वर्ड इनकम का इस्तेमाल हो गया है, जबकि क्वेश्चन का सिनेरियो वही है, आपने वही R ही निकालना है, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इनकम। कहता है कि इनकम किस एवरेज रेट ऑफ चेंज से इंक्रीज़ हुई है, अगर एक शख्स की तनख्वाह इंक्रीज़ हुई 25% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 40% ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, ठीक है। लो जी आपने सिंपल ये लिखना है इस तरह, तो आसान सी बात अगर मैं आपको बताऊँ, ये सारी लाइन अगर आप थ्योरी नहीं लिखना चाहते ना, ये वाली सारी लाइनें आप नहीं लिखना चाहते, आप ये कर लें, आप कहेंगे जी लेट इनकम एट द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, साल के बिल्कुल शुरू में फर्स्ट ईयर उसकी जो इनकम थी ना वो 100 रुपये है। अब आप मुझे बताएं अगर 100 रुपये साल के शुरू में है, तो अगर उसका 25% बढ़ गई है साल के एंड में, तो वो कितनी हो जाएगी 125 साल के एंड में। इसी तरह 40% बढ़ी दूसरे साल के एंड में, तो कितनी हो जाएगी 140। बस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ज्योमेट्रिक में निकालेंगे, 132.5% इनकम आ गई इन द फर्स्ट ईयर। एवरी रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है, तो शुरू में आपने 100 मानी है, 100 इसमें से माइनस कर देंगे, बाकी रह जाएगा 32.3%। सही है। अब इसी को कहता है वी कैन आल्सो फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज बाय कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। इसी क्वेश्चन को हम उस फार्मूले से करके देखते हैं, फिर आंसर क्या आता है। लैपटॉप की बैटरी भी कम हो गई है। ये फार्मूला है जी सिंपल, इसको इनिशियल इनकम फर्स्ट ईयर में 100 है, P1 पहले साल के एंड में, इनकम इन द सेकंड ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर कह लें या एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर कह लें, 100 का 25% निकाल लिया 125 आ गया। फिर इसी तरह ही इन द P2 इनकम एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर या बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर कह लें, 175 हो जाएगी। अब ये कैसे निकाला है, इस 125 का मैंने कितना निकाला है दोबारा 40%, वो 175 आ गई, ठीक है। तो
अब या फिर दूसरे अल्फाज में यहाँ पर देखें, हाँ फार्मूला में लगाना तो मुझे तीसरे साल के एंड में पता होनी चाहिए, पी एन फाइनल वैल्यू में पता होनी चाहिए। ये फार्मूला है मेरे पास, पी टू इक्वल टू पी नोट इंटू वन प्लस आर। पी टू की कीमत है दूसरे साल के एंड में 175, आर मुझे निकालना है, यहाँ से सॉल्व करें 1.75, यहाँ से स्क्वेयर रूट ले लिया दोनों तरफ, स्क्वेयर रूट लेने के बाद ये वन उधर का माइनस हो गया, ये आंसर है 0.32। तो देखें फिर वही फार्मूला है, ठीक है। फिर अगली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखता है वो, कहता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इफ़ वी फाइंड द मीन ऑफ द इनकम 125 एंड 175, अगर इन दो नंबरों का मीन निकाला यानी अर्थमेटिक मीन इन दोनों का, जो हमने इंक्रीज़ हुई है उसकी इनकम, इट इज़ 150 विच मीन्स थी, जो कि ये 150 निकलेगा, कहता है विच मीन्स एन इंक्रीज ऑफ 50%। अब ये अर्थमेटिक मीन निकालें तो वो बता रहा है कि इनकम उसकी 50% इंक्रीज हो गई है, हालांकि ऐसा नहीं है। इफ़ इनकम इंक्रीज बाय एवरेज रेट ऑफ 50% देन इनकम इन द सेकंड ईयर वुड हैव बीन, कहता है अगर वो 50% इंक्रीज हुई है तो फिर दूसरे साल के एंड में तो उसे 150 होना चाहिए था, जबकि वो 125 है, एंड थर्ड ईयर उसकी 225 होनी चाहिए। फिर आगे लिखता है दस द मीन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एवरेज है। मतलब यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस में जिनमें एवरेज रेट ऑफ चेंज है, अर्थमेटिक मीन निकालना बेहतर नहीं है, ठीक है जी। तो अब ये सिंपल क्वेश्चन है। अगला 3.26 कहता है अ मैन गेट्स अ राइज ऑफ 10% इन सैलरी एट द एंड ऑफ हिज फर्स्ट ईयर एंड फर्दर राइजेस 20% एंड ऑफ 25 एंड द एंड ऑफ, बिल्कुल वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर नंबर 3 आ गए हैं, पहले यहाँ पर सिर्फ 2 थे, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर 2 हैं, 40 और 25% है, यहाँ पर अब 3 आ गए हैं। अगला वही क्वेश्चन कहता है जी टू व्हाट एवरेज एनुअल परसेंटेज, आप बिल्कुल वही करेंगे, आप सपोज कर लें, आप लिखेंगे सपोज द सैलरी एट द बिगिनिंग इज 100, देन आगे आप लिखेंगे सैलरी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 110 हो जाएगी, सैलरी एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 120 हो जाएगी। अच्छा देखें, जब आप ना ये वाला फार्मूला लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो फिर ये पहले साल का निकाल कर इसके ऊपर दोबारा आपने निकालना है 40%, इस तरह इसका 40% निकालना है। बैटरी लो हो गई है जी, बाद में पढ़ते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। अच्छा, अब आप बेटा अगर देखें कि आपको शेर मोहम्मद चौधरी साहब की बुक में जो एवरेज रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन मिलेंगे, वो एक क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27 और एक है क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट। ये दो क्वेश्चन एवरेज रेट ऑफ चेंज के हैं। अब इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 27 है वो बिल्कुल यही एग्ज़ाम्पल है जो मैं यहाँ पर आपको, ये जो 3.26 एग्ज़ाम्पल है ये आपकी, ये वाली, ये वही क्वेश्चन है 3.26। और अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर चौधरी साहब की किताब में से आप क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ लें ये वाला, तो ये और वो एग्ज़ाम्पल बिल्कुल एक जैसी है। अब इसका मतलब एक क्वेश्चन रह गया वो आपका 29 का बी पार्ट। 29 का बी पार्ट में दो पार्ट हैं इसके। कहते हैं फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ मोशन। याद रखें जब ये रेट ऑफ मोशन स्पीड वगैरह का जिक्र आए तो उस सूरत में जो एवरेज निकालते हैं वो हमेशा हार्मोनिक मीन होती है। इट मीन्स यहाँ पर आपने हार्मोनिक मीन निकालना है पहले पार्ट में, लेकिन इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि यहाँ पर निकालना है आपने इंक्रीज इन दी पॉपुलेशन विच इज़ दी फर्स्ट हैज़ इंक्रीज 20%, द नेक्स्ट 25% एंड थर्ड 44%। तो इसमें आपने कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज और ज्योमेट्रिक मीन से करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं 29 के बी पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट, हम सपोज कर लेते हैं कि आपकी जो पॉपुलेशन है इनिशियली वो 100 है। ये बिल्कुल वो जो ऊपर हम फार्मूलाज लगा के आए हैं उनसे भी कर सकते हैं, और मैं लेकिन ज्योमेट्रिक मीन से आपको करवा रहा हूँ। अब ये सपोज पॉपुलेशन एट इनिशियल स्टेज इज़ 100। अब उसने कहा है कि ये पॉपुलेशन जो है वो पहले साल के एंड में 20% बढ़ जाती है
दिस implies population at the end of first year, पहले साल के आखिर में, या आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरे साल के शुरू में। इधर पहला साल ख़त्म हुआ, उधर दूसरा साल शुरू हो जाएगा। तो वो 20% बढ़ी है, तो 100 का 20% कितना होता है? 20। वो आ जाएगा आपके पास 120। देखें जी, सबसे पहले आपने 100 का 20% निकालना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 20। अब 20% इंक्रीज़ हो गई है, तो टोटल अब कितनी हो जाएगी? 120। इसी तरह ही है पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब जब आप ज्योमेट्रिक मीन से निकाल रहे हैं ना, ठीक है, तो फिर आपने इसका इसका नहीं निकालना 25%। अगर उसने कहा कि दूसरे साल में पॉपुलेशन 25% बढ़ जाती है, तो अब आपने 120 का 25% नहीं निकालना। हाँ, जब आप ये फार्मूला ये वाला लगा रहे हैं ना, ये जो ऊपर हम कैलकुलेट करके आए हैं, अल्लाह आपका भला करे, ये वाला आर वाला जो फार्मूला है, ग्रोथ रेट का फार्मूला जो है, ये वाला किधर गया यार? ये ग्रोथ रेट वाला जो फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये जो फार्मूला है, अगर आप इसके ज़रिए करते हैं तो फिर आपने, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको शुरू में बताया है कि हर मरतबा आप पिछली वैल्यू का परसेंटेज निकालेंगे अगली वैल्यू निकालने के लिए। खैर, अभी आप कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन से। ज्योमेट्रिक मीन में सिंपल आपने ये करना है, शुरू में आपने पॉपुलेशन 100 मान ली है। अब पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर बन जाएगी 100 का 25%, 125 होता है, उसको उसमें ऐड कर देंगे, वो हो जाएगी टोटल पॉपुलेशन अब 125। पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में जो पॉपुलेशन अब होगी वो है 44%, तो वो अब टोटल बन जाएगी 144। तो एवरेज population increase is equal to क्यूब रूट ऑफ, इन तीन नंबरों का आप क्यूब रूट निकाल लें, 120 इंटू 125 इंटू 144। इसको आप सोल्व कर लेंगे, ये आपके पास आएगा 129.3। अब आपने शुरू में 100 जो थी वो सपोज की थी, तो हमने परसेंटेज इंक्रीज़ निकालनी है। दिस इम्प्लाइज परसेंटेज इंक्रीज़ in the population over 3 years. 3 years is equal to 129.3 minus 100. This is equal to 29.3%। इतने परसेंट जो है ना पॉपुलेशन इंक्रीज़ की है। ले जी, आज के लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन के कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड एडवांस टाइप क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी रही तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।